नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अपसर्डिज्म या द अपसर्ड। तो सबसे पहली बात, ये एक फिलॉसफी है। अब ये क्या है देखते हैं। द अपसर्ड refers to the conflict between the human tendency to seek meaning and the human inability to find it with any certainty। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अपसर्ड वो है जो कि मीनिंग और नो मीनिंग, इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग, इसका सीधा सा मतलब है हम लोग इंसान जब से जन्म लेते हैं, जब से अडल्टहुड में जाते हैं, हमारी एक टेंडेंसी होती है मीनिंग, हर चीज़ में मीनिंग ढूंढने की, अर्थ ढूंढने की। लेकिन यूनिवर्स है वो कंप्लीटली मीनिंगलेस है। इस ब्रह्मांड में कोई अर्थ ही नहीं है। तो जब भी हम आसमान की तरफ देख के या कैसे भी पूछते हैं क्या इस सब का कोई मतलब है, ब्रह्मांड की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि वो हमारे एग्जिस्टेंस को कोई मानने देता ही नहीं। अब दूसरा सवाल है, व्हेन द अपसर्ड इज हाईलाइटेड, ये हमारी ज़िंदगी में हमें कब देखने को मिलेगा। अल्बर्ट कामू एक फ्रेंच नाइजीरियन फिलोसोफर थे। उन्होंने अपसर्डिज्म पे बहुत ज़्यादा काम किया है। उनके हिसाब से when the desire of meaning and the lack of meaning collide, this is when the absurd is highlighted। एक सिचुएशन लेते हैं। आप आपकी लाइफ में आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, इतना पैसा आपके पास है कि आपको अब पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही। सारी चीज़ें जो कि पैसे से खरीदी जा सकती थी आपने खरीद ली हैं। मेरे कहने का मतलब है आपने लाइफ में जो कुछ एकम्प्लिश आप करना चाहते थे, जो कुछ पाना चाहते थे, वो पा लिया है। उसके बाद कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आएगा, और ज़्यादातर लोगों के मन में आया भी होगा, इन सब की मीनिंग क्या है, इस सब का अर्थ क्या है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके मन में भी आता है इस सब का अर्थ क्या है, मेरे मन में भी आता है इस सब का अर्थ क्या है, क्योंकि अंत में सबको मरना है। कोई कुछ, किसी को कुछ लेके जाना तो है। जब हम पूछते हैं इस सब का अर्थ क्या है, हमारे पास भी कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि इस सब का अर्थ कुछ है ही नहीं। आपको भी पता है कि ये सब इतनी भागा दौड़ जो लगी हुई है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मुझे भी पता है रियल में इस सब का कोई अर्थ नहीं। तभी अपसर्ड हाईलाइट होता है, जब हम मीनिंग ढूंढते हैं लेकिन हमें कोई मीनिंग नहीं। अल्बर्ट कमू और सोरेन कियरकेगार्ड ने अपने लेखों में, अपनी किताबों में अपसर्ड के 3 सॉल्यूशन दिए हैं। आइए एक एक करके इन तीनों सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। पहला सॉल्यूशन है सुसाइड, अपनी जान ले लेना, या फिलोसफिकल टर्म्स में इसको कहें एंड ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। कियरकेगार्ड और कामू दोनों ही इस ऑप्शन को सही ऑप्शन नहीं मानते, सही विकल्प नहीं है। कामू ने कहा है कि सुसाइड करने से आप अपसर्ड को काउंटर नहीं करते हैं, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करते, और इसके सुसाइड करने से आपका जो एग्जिस्टेंस होता है वो और भी ज़्यादा अपसर्ड बन जाता है। समझिएगा थोड़ा बात को। आप सोचते हैं सुसाइड करने से ये अपसर्ड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, सुसाइड करने से आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो आप हैं, वो और अपसर्ड हो जाते हैं। दूसरा, रिलीजियस स्पिरिचुअल अब्स्ट्रैक्ट बिलीफ। रिलीजियस स्पिरिचुअल अब्स्ट्रैक्ट बिलीफ, इनको
एब्रिविएट में कर दूँ तो सीधे एक शब्द निकलता है, बिलीफ इन समथिंग सुपरफिशियल। इसका मतलब कियरकेगार्ड ने इस ऑप्शन को सही ऑप्शन माना था। कियरकेगार्ड ने कहा था कि अब्सर्ड को काउंटर करने के लिए हमें एक ऐसी रियलिटी सोचनी पड़ेगी या उसमें बिलीव करना पड़ेगा जो कि अब्सर्ड से बियॉन्ड है, अब्सर्ड के परे है और उसमें मीनिंग है, कि अब्सर्ड में कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें ऐसी रियलिटी में बिलीव करना पड़ेगा जो अब्सर्ड के परे है और उसमें मीनिंग है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग मोक्ष ले सकते हैं। लोग कहते हैं मोक्ष इज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो एक इसीलिए हिंदू धर्म में मेन सेंटर जो है हिंदू धर्म का वो है मोक्ष प्राप्ति, और कियरकेगार्ड इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। कियरकेगार्ड ने इसको कहा लीप ऑफ फेथ। अभी उन्होंने पहले नहीं, अभी इसको कहा जाता है लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ मतलब छलांग। किसकी छलांग? विश्वास की छलांग। किस तरीके से? आपको कियरकेगार्ड ने कहा a belief in anything beyond the absurd requires an irrational but perhaps necessary religious leap into the intangible and empirically unprovable। आप ऐसी चीज़ में छलांग लगाने जा रहे हैं जो कि आप दिमाग से समझा नहीं सकते, आप उसको बोल के नहीं समझा सकते, ना ही उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो है, लेकिन तब भी आप उसमें जा रहे हैं। कामू ने इसको कहा फिलोसॉफिकल सुइसाइड। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, कामू ने इसको फिलोसॉफिकल सुइसाइड क्यों कहा? कामू ने ऐसा इसलिए कहा कि जब हम अपने विचारों को, अपनी विचारशीलता को बगल में रख के और ऐसी चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं जिनमें प्रूफ नहीं है, लैक ऑफ प्रूफ, जो प्रूफ नहीं हो सकती हैं और जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ऐसी चीज़ें इनस्क्रूटेबल होती हैं, रहस्यमयी होती हैं। उनमें बिलीव करना एक तरीके से अपनी जान ले लेना है। फिलोसॉफिकल सुसाइड, अंडरस्टैंड? आप जानते हैं कि इस चीज़ को मैं प्रूव नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता है ये सच है कि नहीं है, लेकिन तब भी आप उस पर विश्वास करते। इस वजह से कामू ने इसे फिलोसॉफिकल सुसाइड कहा। तीसरा, हाँ मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूँगा। कामू ने कहा कि जितनी भी चीज़ें ये हैं, रिलीजियस अब्स्ट्रैक्ट बिलीफ, जितने भी बिलीफ हैं, ये सब हमारे माइंड की कल्पनाएं होती हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, बट टू काउंटर और टू एस्केप फ्रॉम द अब्सर्ड, भागने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ द अब्सर्ड। कामू ने इस सॉल्यूशन पर जोर दिया है। कामू ने कहा लिविंग इन द अब्सर्ड मीन्स इंडिफरेंस टू फ्यूचर, द रिजेक्शन ऑफ होप एंड लूसिड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रेजेंट। इस जैसा कि मैंने टाइटल पढ़ा इस सॉल्यूशन का, एक्सेप्टेंस ऑफ द अब्सर्ड, इसका मतलब है जो है अब्सर्ड है उसको एक्सेप्ट कर लेना। हम जानते हैं कि जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग जीते हैं। हम वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक्सिस्टेंशियलिज्म में और अब्सर्डिज्म में ये थोड़ा सा स्लाइड होता है। एक्सिस्टेंशियलिस्ट मानते हैं लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, हम लोग ब्लैंक स्लेट्स की तरह पैदा होते हैं और अपनी मीनिंग हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन ये लोग भी मानते हैं, अब्सर्डिस्ट लोग, कि अब्सर्ड है, लाइफ अब्सर्ड है, लेकिन तब भी हम उसमें रहते हैं। यहाँ पे मीनिंग बनाने की बात नहीं हुई, यहाँ पे बात हुई है लाइफ को फुलेस्ट जीने की,
एट द प्रेजेंट मोमेंट। जैसा कि कामू ने कहा, लिविंग इन द अब्सर्ड मीन्स इंडिफरेंस टू फ्यूचर। फ्यूचर पे कोई ध्यान नहीं देना है, आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान नहीं देना है। द रिजेक्शन ऑफ होप, आशा, उम्मीद का कोई महत्व नहीं है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना है। एंड लूसिड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर ध्यान देना है, उसको देखना है सिर्फ। वन कैन अचीव द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट्स ऑफ वंस फ्रीडम बाय accepting the absurd. By recognizing low religious or other moral constraints, we can create our own morals and values. आपको पता लग गया, जिंदगी बकवास है, सारे वैल्यूज एंड मोरल्स बकवास है। ये एक तरीके की बहुत बड़ी फ्रीडम है। कैसे? जब आपको पता लगा कि सारे मोरल्स और वैल्यूज़ बकवास हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में खुद के मोरल्स और वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द ऑर्थोडॉक्स मोरल एंड वैल्यूज़ जो कि सोसाइटी ने बनाए हुए हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। ठीक है। Camus believed that we should revolt against the absurd through meaning making. We should live our life to the fullest, even if it's a life of despair. We should live without appeal. कमू ने कहा कि अपसर्ड के खिलाफ हमेशा विद्रोह करो, रिवॉल्ट करो। कैसे विद्रोह करना? थ्रू मीनिंग मेकिंग। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगेगी, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं, पहले आप समझिए इस बात को। हमें अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीना है, जैसा कि मैंने बोला। Even if it's a life of despair, भले ही दुख की जिंदगी है, लेकिन तब भी, क्योंकि अंत में सब मीनिंगलेस है। वी शुड लिव विदाउट अपील। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। दैट इज बीइंग fully aware of the absurd and living in the present moment without wanting anything from the conceptual future. लिविंग विदाउट अपील का मतलब है प्रेजेंट में जीना और फ्यूचर से कुछ भी ना मांगना। फ्यूचर जो है उससे हम कोई आशा नहीं रखते हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दैट इज लिविंग विदाउट अपील। वन मस्ट इमेजिन सिस्टर्स हैप्पी। ये कामू का बहुत फेमस सेंटेंस है। आइए देखते हैं। लिविंग विदाउट अपील मीन्स दैट isn't necessary that our actions lead to something better in the future. The meaning lies in the act itself, which is sufficient to be content in a hopeless life. यहाँ पे आता है रिवॉल्ट। कैसे करना है अपसर्ड के खिलाफ, ये कामू समझाते हैं। कैसे करना है देखते हैं। लिविंग विदाउट अपील का मतलब होता है, ये नेसेसरी नहीं है कि हमारे जो कर्म हैं वो आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे। अगर आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं है बेसिकली कि हम लोग आगे जाके आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे या कोई बहुत अच्छा समाज में चेंज ले आएंगे। जो मीनिंग है, मैंने कहा था ना, थ्रू मीनिंग मेकिंग, रिवॉल्टिंग द अब्सर्ड थ्रू मीनिंग मेकिंग। यहाँ पे द मीनिंग लाइज इन द एक्ट इटसेल्फ। हम जो कर रहे हैं वही मतलब है, उसी में मीनिंग लाई करती है, और वो सफिशिएंट है खुश होने के लिए, हमारी खुशी के लिए वो सफिशिएंट है। क्योंकि ज़िंदगी में होपलेस लाइफ है, ये तो अब्सर्ड लाइफ है। तो जो एक्ट हम करते हैं वही सफिशिएंट है। समझिएगा बात को। वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। सिसिफस एक किंग था, शॉर्ट में स्टोरी में आपको समझा देता हूँ। उसने ग्रीक गॉड्स को एंग्री कर दिया। ग्रीक गॉड्स ने क्या किया, उसको एक पहाड़ पे भेजा। एक बड़ा सा पत्थर था, उसको कहा कि इस पत्थर को पहाड़ के टॉप पे चढ़ाओ। जैसे पत्थर पहाड़ के टॉप पे चढ़ता, पत्थर फिर से नीचे आ जाता, और वो भी एटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए। सिसिफस रोज़ वही सुबह शाम वही काम कर रहा है, पत्थर चढ़ा रहा है, पत्थर लुढ़क रहा है, पत्थर फिर चढ़ा रहा है। हमें लगेगा ये लाइफ ऑफ डिस्पेयर है, सिसिफस बिल्कुल भी खुशी नहीं हो सकता, बहुत दुख है बेसिकली। लेकिन कामू के हिसाब से द मीनिंग लाइज इन द एक्ट इटसेल्फ।
सिसिफस को ये मतलब नहीं है कि पत्थर पहाड़ पे पहुंचेगा, वहीं पे रुकेगा, मेरा काम कंप्लीट होगा। मैं पत्थर को ऊपर ले जा रहा हूँ, उसी में मैं खुश हूँ, क्योंकि उसको तो पता है पत्थर फिर से लुढ़क जाएगा पहाड़ से। दैट इज वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। लास्ट, फाइंड जॉय इन डिस्पेयर। दुख में खुशी पाना। An absurd human knows about his morality and yet doesn't accept this. Knows about the limitations of his reasoning yet still hold it dear. Feels the pleasures and pains of his experience and yet tries to take as many as possible. आइए देखते हैं इसकी क्या मतलब। एक absurd आदमी जो कि absurdism को मानता है, वो जानता है कि वो मरेगा, लेकिन तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो जानता है कि उसकी बुद्धि की लिमिट्स हैं, एक लिमिट तक ही वो सोच सकता है, लेकिन तब भी अपनी बुद्धि उसके लिए प्यारी है। वो बार बार ज़िंदगी की प्लेजर्स और पेन्स लेता है, उसके एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा प्लेजर्स और पेन्स हैं, लेकिन तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। समझिएगा बात को। उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आई हैं, बहुत दुख आए हैं, बहुत खुशियाँ आई हैं, बहुत दुख आए हैं, लेकिन तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। सो ये था लेक्चर अब्सर्डिज्म पे। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आगे निहिलिज्म और इंडियन फिलॉसफी में मैं वीडियोज़ ले आऊँगा अगर आप लोग चाहेंगे। सो थैंक यू, नमस्ते।